नमस्ते आप सभी को। आज मेरा डेट 21 है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का। तो आज मैं मॉर्निंग में भी अपने टाइम पे 5:30 बजे उठ चुका था, लेकिन मैंने बाहर देखा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश आई थी। तो मैंने क्या किया जाएगा, जिम ना जाया जाएगा तो फिर बैच के लिए लेट हो जाएगा। तो बहुत देर सोचने के बाद मैं को आई नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में लिखा था आज स्कूल था ऑफ। तो 1 अगस्त को आज बच्चों की कर रखी थी छुट्टी। तो ये मेरे लिए खुशी की लहर थी। तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि सुबह वाले बच्चों की क्लास शाम को होगी कंबाइन। तो थोड़ा लेट मैं पहुंचा 7 बजे करीब जिम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं 7 बजे करीब जिम पहुंचा। जिम से पहुंचने के बाद थोड़ा मैंने किया बॉडी को वार्म अप करने के बाद मैं लगाना था थाई की एक्सरसाइज। जिस दिन मुझे रेस्ट ज़्यादा होता है तो उस दिन मैं थाई या ऐसी एक्सरसाइज मारता जो रिकवरी के लिए मुझे टाइम मिल पाए। तो मैंने थाई में आज स्क्वाट्स मारे। तो आज ये करीबन है हम पे 30, 60, 80 किलो में स्क्वाट्स प्रॉपर बैट डाउन हो गए थे। प्रॉपर डाउन जाके मैंने पूरे क्लियर सेट मारे, ऐसे नहीं कि हवा में मार के छोड़ दिए। बहुत से लोग होते हैं आधे अधूरे सेट मार के पूरे आते हैं। तो मैंने 5 से 6 रैप निकाले अपनी तरीके से, जितना मेरे से हो पा रहा था, क्योंकि बिना सपोर्ट बिना उसके थे। तो इस वजह से मेरे को जितना मैंने कहा वेट मेरे से लगता है, मैंने यहाँ वेट लगाया। तो मैंने यहाँ पे शायद 6-7 रैप निकाले होंगे। तो 6 और 7 रैप निकालने के बाद मैं सोच रहा था कि 1-2 और निकालूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। गर्मी हो रही थी और सफोकेशन बहुत गंदे लेवल में थी। आपको पता होगा 31 जुलाई और 1 अगस्त को कितनी गंदी गर्मी पड़ी थी, हद से ज़्यादा हालत हो चुकी थी ख़राब। फिर मैंने करा लेग एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन में वेट देखिए, इसमें भी ठीक ठाक वेट उठाने लगे, क्योंकि मैं लेग एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज कम ही करता हूँ। ज़्यादातर मैं स्क्वाट्स या जो आपने दो वाली दूसरी एक्सरसाइज होती है वो करता हूँ। ये वाली एक्सरसाइज मैंने कम ही करी है। तो लेग एक्सटेंशन करते करते मैं आराम से गाने सुन रहा था, गाने के बारे में सोच रहा था कौन सा गाना चल रहा था। बढ़िया गाना चल रहा था। तो गाना सुनते सुनते फिर मैं आया अपने हरित योद्धाओं के पास। तो रात में इतनी ताबड़तोड़ बारिश होने की वजह से सारे जो पेड़ पौधे लगाए थे वो गए थे टूट। मौसम भी हमारी परीक्षा ले रहा था, पर मौसम को भी नहीं पता था कि हरित योद्धा कितने ज़्यादा सक्षम है हर काम को लेके। तो हमने आज यहाँ पे क्या किया, सब जगह लकड़ी लगाई पेड़ों के। मेरा थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि मेरा बुखार चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बांध जैसा बना रहे हैं सपोर्ट सिस्टम की तरह। तो हमने लकड़ी लगा के इस पर थैले बांधे कि हवा और पेड़ टूटे ना। एक बार पेड़ अच्छी तरह पनप जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पेड़ टूट रहे थे। कल बहुत भयंकर लेवल में बारिश हुई थी। कम से कम नहीं तो 2 या 3 घंटा बारिश चली, और 1 घंटा तो बहुत झमाझम बारिश चली। 100 ml से ज़्यादा की बारिश हुई थी दिल्ली में। तो दिल्ली वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई बता रहे थे कि भाई ये फिर हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, हमें सिर्फ पेड़ लगा के फ़ोटो खिंचा के जाना नहीं है, हमें इस पेड़ की सेवा भी करनी है, पानी भी देना, उसकी सुरक्षा भी करनी है। ये बात बहुत बेहतरीन बोली भाई ने, क्योंकि बीच में मेरा आना यहाँ छूट गया था, क्योंकि पेपर चेकिंग के चक्कर में, एग्ज़ाम देने के चक्कर में कंटिन्यूसली हो नहीं पा रहा था यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे देखो गंदगी कितनी लोगों ने कर रखी है, समझाना मुश्किल है कि कूड़ेदान में डालो। या हर अब 2-1 किलोमीटर के अंदर लोगों के लिए कूड़ादान प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, चाहे कुछ भी कर लो। तो एक हरित योद्धाओं ने मुहिम चलाई थी हैप्पी बर्थडे की। तो ये वीडियो मैंने वहाँ से उठाई है। आज शिवानी बिष्ट का हैप्पी बर्थडे था। तो शिवानी बिष्ट के हैप्पी बर्थडे की खुशी में एक पौधा लगाया गया उनके नाम पे। अगर आपके भी किसी सादतपुर में किसी भी बच्चे का बर्थडे हो या कुछ हो, तो आप प्लीज़ आइए, पौधा लगाइए और आप उस पेड़ की पूरी जिम्मेदारी उठाइए। तो ये देखिए छोटा बच्चा कैसे हमें बता रहा है, ये हमारे एरिया का बच्चा है। तो ये बता रहा था कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए बोतल में प्लास्टिक की थैलियाँ डाल रहा है बहुत सारी। तो आप इसी की मुँह की जवानी सुनिए कि कितनी अच्छी तरीके से चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है। कर रहे हैं आप 2 महीनों से 2 महीनों से। देखिए मित्रों, ये इस बच्चे ने वेस्ट पन्नियों से कितनी इको ब्रिक्स तैयार कर ली हैं, और ये अभी भी लगे हुए हैं। आप इन पन्नियों को बॉटल्स में क्यों भरते हो? क्योंकि ना फिर ना पर्यावरण की रक्षा होती है। पर्यावरण की रक्षा होती है। और ना आसपास के सड़क में ना कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, वरना बदबू आती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं बेटे आप। और इन इको ब्रिक्स से हम क्या क्या बना सकते हैं? इससे हम जैसे कि चारपाई या कुछ भी सब कुछ बना सकते हैं। सब कुछ बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? सादतपुर वालों के लिए? जी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी बनाइए, सिर्फ इतना ही, आप भी बनाइए और देखिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हम हमेशा अपने गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग अलग करके रखते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी ये सब सूखे पॉली बैग्स हैं, इन्हें हम कुछ बोतलों में भरकर इनसे इको ब्रिक्स तैयार करते हैं। ये हमारे पर्यावरण को बचाने का एक छोटा सा प्रयास है। इससे हम जितनी भी सूखी पन्नियां हैं उन सबको बोतलों में भरकर उनसे इको ब्रिक्स तैयार कर सकते हैं। और इसमें मेरा भाई हेल्प करता है मेरी। हेलो।
तो शाम को मेरी क्लास का वगैरह टाइम, तो मैंने ली सबसे पहले दवाई, क्योंकि तबीयत सही नहीं हो रही थी, 102 बुखार था। तो मैं पहुंचा मंडोला अपनी क्लासेस लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने बनाया कॉफ़ी का पैक और बच्चों के लिए मैंने रेडी किया टेस्ट, क्योंकि ड्यूटी का टाइम आ चुका था और सीरियस मोड स्टार्ट हो चुका था। तो सभी के टेस्ट कंटिन्यूसली चल रहे थे और टेस्ट और क्लासेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रखा था। जब टाइम मिला था जब 3 क्लास हो सके एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आप सभी को कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 10 सेंचुरी में 1 मिनट होती है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। कुछ चीज़ें थी जो आपको नहीं पता होगा। 165 में 1/4 लिखा हुआ है एक ईयर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखना 365.25 डेज लिखे हुए हैं, तो 25 पॉइंट प्लस मिलता है, इसलिए 4 साल में हमारा एक लीप ईयर आता है। अगर आपको ये बात नहीं बताती तो ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपनी क्लास कंटिन्यू करी। तो छोटे बच्चों को मैंने रवाना करके बड़े बच्चों के पास आया। तो यहाँ 9th क्लास की क्लास चल रही थी। तो 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और डाल्टन के हम पोस्टुलेट पढ़ रहे थे। अगर आपको डाल्टन की पोस्टुलेट पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि डाल्टन भाई साहब ने क्या क्या बताया था, कैसे कैसे बताया था। तो बच्चों को पूरा समझाने के बाद, चैप्टर को बोर्ड पे लिख कराने के बाद, तो मैंने उनको थोड़ा किया फ्री। इसके बाद 10th की क्लास हुई थी। मैंने कहा खाली मैं रिकॉर्डिंग आखिरी के 5 मिनट, क्योंकि मैं क्विक रिवीजन करता हूँ एंड में जाते जाते, कि जितना भी आज का दिन भर का क्लास का पढ़ाया होता है। मेरी हैबिट है क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस क्लास का, क्लास खत्म होने के बाद उसी क्लास का रिपीट कर देता हूँ, जिससे बच्चों को क्या हो जाता है, रिविजन हो जाता है कि हाँ आज की क्लास में क्या पढ़ा होता है। जैसे कि आपने इंडेक्स इन सब चीज़ों में देखा ही होगा। तो ये टॉपिक को पूरा क्लियर ख़त्म कर रहा था। मैंने कहा चलो अब हो ही गया तो पूरा टचअप दे ही देता हूँ, कि इसके बाद ये टॉपिक में कुछ रहे ना और कुछ छूटे ना। तो इस वजह से मैंने डाल्टन के 6 पोस्टुलेट होते थे, समझाने में टाइम जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चों को एक पोस्टुलेट करके एग्जाम्पल सही समझा रहा था। आगे चल के मैं बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल में एक यूट्यूब चैनल और खोलने वाले, इसमें खाली पढ़ाई से रिलेटेड और जितना हम पढ़ाते उससे रिलेटेड चीज़ें डालेंगे। तो बच्चे ऐसी में क्लास में पहुंचा था, बच्चों ने कह दिया भैया बहुत फिट लग रहे हो। मैं कहा चलने की झाड़ में चढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, खुद देखो वीडियो में कैसा फिट लग रहा हूँ। तो क्लास खत्म होने के बाद मैंने किया बच्चे रवाना, टाटा बाय बाय। कोचिंग हो रहा था बहुत ज़्यादा गंदा, साफ़ सफाई यहाँ हो नहीं रखी थी, तो थोड़ा साफ़ सफाई का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 भाइयों की बस की नहीं है साफ़ सफाई करना, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी इशू रहता है। यहाँ कोई सफाई वाली मिल नहीं रही है हमें। ग्राउंड नगर में तो है सफाई वाली, वो साफ़ कर देती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई मिल नहीं रही। तो ये थोड़ा बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। देखिए मौसम में कितना ज़्यादा सुहाना हो रखा है मौसम यहाँ पे, अलग ही मज़ा आता है भाई साहब यहाँ पे। लेकिन रात के 8 बजे 7 बजे पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम ही शांति हो जाती है। तो मैंने अपना होम ट्यूशन भी ख़त्म किया, रात के बज गए थे 8। तो मैंने अपने प्ले लिस्ट में लगाया बजरंग बाण। मैं ज़्यादातर बजरंग बाण सुनता हूँ। मेरे को सुंदरकांड बजरंग बाण सुनना ब्लूटूथ में बहुत ज़्यादा पसंद है। दिमाग क्या रहता है, शांत रहता है। एग्रेसिव सॉन्ग ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए। और ट्रैवलिंग कर रहे हो सुनने ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन छोटा मोटा ट्रैवलिंग में तो मैं रेडी होकर यहाँ से निकलता हूँ होम ट्यूशन से। तो श्याम बाबू को मैंने करा बाय बाय। मैंने क्वेश्चन कंटिन्यू कर, यूटी तेरे सर पे है। तो रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि यार शाम को भी पौधे लगाए जा रहे थे। ये हरित योद्धा की दूसरी टीम है जो हमारी टीम को देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई है। तो शाम के टाइम पे यहाँ पौधे लगा रहे थे। तो ये वीडियो क्लिप मैंने उन्हीं से मांगी थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं पहुंचा था कि वो पौधे लगा रहे थे। मैं कहा भाई जो वीडियो क्लिप है थोड़ा मुझे दिखाइए कैसे क्या कर रहे हैं आप। तो ये देखिए कितने सारे जने मिलकर यहाँ पौधे लगा रहे हैं। तो ये जागरूकता होती है, यही होता है। तो सादतपुर मुझे तो लग रहा है भाई साहब आगे चल के हरित क्रांति या हरित योद्धाओं के नाम से जाना जाने जाएगा धीरे धीरे करके। इतना बेहतरीन काम हो रहा है, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है ना। पहले मुझे लगा था एक आधी लगाएंगे भी क्या करेंगे, छोड़ो एक आधी लगाएंगे मन भर जाएगा, वीडियो बनाएंगे छोड़ देंगे, लेकिन नहीं 1001 पौधों का टारगेट पूरा हो चुका था। साथ साथ मैं प्लास्टिक की भी मुहिम चलानी चालू कर दी। और साथ साथ मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा, प्लेग्राउंड बनाया बैडमिंटन खेलने के लिए, जगह को साफ करके प्लेग्राउंड बनाया गया है। तो बहुत बेहतरीन दिमाग चल रहा है, बहुत स्ट्रैटेजिकल तरीके से काम चल रहा है। तो ये देखिए सारे एजिड बंदे हैं, 60+ रिटायरमेंट वाले। तो हमने कहा भाई आप यंग जनरेशन और अडल्ट जनरेशन जब मिलती है तो काम और ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे तरीके से होता है। इसका ये लाइव एग्जाम्पल है। तो बड़े लोगों का एक्सपीरियंस और हमारी एनर्जी जब कंबाइन होगी तो काम भी होगा, तरीके से भी होगा। खाटू श्याम जो कावड़िया जा रहे थे इनको भी बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही थी, एक तरफ होके इनकी ट्रॉली अलग जा रही थी। तो कल जल भी है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए रात हो चुकी थी और मैं तब भी रुक ही गया, मैं कहा थोड़ा जब देख के जाते अब आए तो रात में इस टाइम मैं पहुंचा था यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे लोग अभी भी लगे पड़े थे। यहाँ पे देखिए ई-रिक्शा करके अपने पैसों से खर्चा करके पौधे लाए जा रहे हैं। ये नहीं कि डोनेशन लिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, कुछ ऐसा दिखावाबाजी नहीं है। तो कोई ऐसा ये चीज़ नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत और अपने उससे जो करने की ठान रखी हो ना, तो कुछ बहाने नहीं चाहिए, बस करना है। ये लगन होनी चाहिए, यही लगन इन लोगों को आगे बढ़ा रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से रात में वही ई-रिक्शा की लाइट और बाइक की लाइट खोल रखी थी। तो मैं कहा चलो मैं भी खोल देता हूँ, मेरी लाइट तो वैसे ही बहुत तेज़ थी बाइक की। तो यहाँ पे देखिए कितना तेज़ी से काम, और रात का टाइम हो चुका है, पूरा लोग अभी भी लगे पड़े। जब एक साथ लोग होते ना, टाइम कब निकल जाता कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। चलिए जी रात में हम पहुँचे, मैं घर तो मेरा भाई आ चुका था। तो भाई 10 बज चुके थे रात के।
भाई के आने का इंतज़ार सब करते हैं, क्योंकि सब ऐसा होता है कि भाई परिवार रात दिन भर में रात में मिलता है, तो रात के 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं हमें आते आते। तो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, रात के बज चुके थे यहाँ करीबन 10 बज चुके थे आज, जबकि हम जल्दी आ गए थे क्योंकि छुट्टी होने की वजह से क्लास कंबाइन हो गई थी, वरना हम 10:30 11 नॉर्मली आराम से बच जाते हैं। तो ये मेरी बाइक खड़ी थी, भाई की बाइक खड़ी थी। ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी बाइक चला लेता है, जिसका जो सा डे होता है, तो जिसको दूर जाना होता है तो बैटरी वाली ले जाता है, वरना स्प्लेंडर। तो ये भाभी ने गेट वेट खोला क्योंकि बाइक वाइक चढ़ानी थी ऊपर, तो भाई शायद स्प्रे लेने गया होगा कि बाइक की चैन में दिक्कत आ रही थी, कुछ ज़्यादा जंगों खाए थे, खड़खड़ की बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बाइकों में सब की दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो गली देखिए भाई साहब इधर नमीदार है। हाँ मुझे लग ही रहा था भाई स्प्रे लेने गया होगा और वही लेने गया था कि चैन में बहुत टाइम तक खटखट की आवाज़ ज़्यादा ही आ रही थी। तो मैंने आज एक नया चैलेंज स्टार्ट किया है कि अब से हम रोज़ अपने बड़ों की सेवा करेंगे। तो मैंने पैर दबाने से आज स्टार्ट किया मम्मी की। आज मुझे पूरे मोहल्ले की वो जानकारी मिली, वो जानकारी मुझे आज तक नहीं पता थी। मैंने कहा अच्छा जी इतना कुछ हो गया हमारे मोहल्ले में। तो पैर दबाते दबाते मुझे पूरे इलाके का CID FIR रिपोर्ट सब कुछ पता चल गया था कि ऐसा ऐसा इलाके में। तो मैं भी चुपचाप सुनते रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहा मज़ा आ रहा है। मेरी मम्मी कह रही थी जोर से दबा टांग तोड़ेगा। मैंने कहा यहाँ भी चैन नहीं है किसी को, दबाओ तब दिक्कत, ना दबाओ तो दिक्कत। मैं बोली वीडियो बनाने के लिए दबा रहा है। अरे मैं कहा स्टार्ट तो क्या, कम से कम आज से ही करा। मैं रोज़ अगर वीडियो बनाऊंगा, रोज़ पैर दबाऊंगा तो सेवा से मतलब रख, लेकिन नहीं। तो ये आ चुका था मेरा भाई ऊपर। मेरा भाई कह रहा बस बेटा वीडियो के लिए पैर दबा, रोज़ मैं दबाता तब तो तुझे कभी बोली नहीं। मैंने कहा क्या ही बोलूँ मैं, बस कहीं भी कुछ नया काम स्टार्ट करो तो मोटिवेट करना चाहिए। हमारे घर वाले डीमोटिवेट पहले कर देते हैं सब चीज़ों को लेके। अब क्या ही बोलता। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, वीडियो के नाम पे सही। मैंने कहा तेरे 15 से 20 मिनट पैर दबा दिए, ठीक है, तुझे खुश होना चाहिए कि पैर को मेरा आराम मिल गया, लेकिन कहीं भी माँ को शांति नहीं आती, माँ ही होती है। तो मैंने पैर दबाने के बाद आज से आप भी स्टार्ट करिएगा ये टास्क। तो मैंने नया टास्क स्टार्ट किया सेवा करना। तो भाई अब से मैं भी एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर रेगुलर कर पाया तो। रेगुलर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर भी मम्मी स्टार्ट हो गई बताना। मैंने कहा हाँ बता, बोली हाँ बस वीडियो बनाने के लिए कर, और बेटा रोज़ नहीं किया ना तो मैं ही कमेंट कर दूँगी नीचे। मैं कहा हाँ कर दिया ठीक है। मैंने कहा घर वाले दुश्मन है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको दिखाऊंगा कल हमने बेंच और प्लेग्राउंड कैसा बनाया। बाय बाय।